कहानी की शुरुआत रियो नाम के लड़के से होती है जो रेलगाड़ी में सवार था, लेकिन टिकट न होने के कारण टीटी उसे चलती रेलगाड़ी से नीचे धकेल देता है। पास में ही रहने वाली माया नाम की लड़की उसे गिरते हुए देख लेती है। माया को पहली नजर में ही रियो पसंद आ गया था। कुछ देर बाद आइसक्रीम लेकर रियो अपने घर के बाहर पहुंच जाता है। रियो जब घंटी बजाता है तो सरीना दरवाजा खोलती है और रियो को सामने देकर वो जल्दी जल्दी अपने नारियल छुपाती है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। अब रियो घर के अंदर आता है और सरीना कपड़े पहनने लगती है। सरीना रियो की बड़ी लेकिन सौतेली बहन है। रियो दूसरे शहर में पढ़ता था और छुट्टियों पर अपने घर आता था। ये घर इनके माता पिता का था जो उनकी मौत के बाद इनका हो गया था। बाहर जाने से पहले सरीना रियो को गाल पर किस करती है, मगर रियो कुछ और चाहता था। अब सरीना अपने भाई को होंठों पर किस करती है और फिर नीचे आकर अपने प्रेमी हैरी से मिलती है। रियो भी ऊपर से उन्हें चिपकते हुए देख रहा था। इसके बाद रियो अपने कमरे में जाने लगता है, मगर उसके कमरे में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जिस कारण वो सरीना के बिस्तर पर ही लेट जाता है। देर रात को सरीना हैरी के साथ अपने घर आती है। दोनों के बदन में बहुत आग लगी हुई थी, इसलिए वो रियो को बाथरूम में भेजकर शुरू हो जाते हैं और रियो अपनी बहन की गर्म आवाजें सुनता सुनता वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह हैरी चला गया था। उसके जाने के बाद सरीना नाश्ते के टेबल पर अपने भाई को बताती है कि मैं हैरी से बहुत प्यार करती हूँ और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। नाश्ता करने के बाद रियो किसी काम के सिलसिले में अपने पुराने स्कूल आता है। माया भी इसी स्कूल में थी। रियो को देखकर वो अपनी सहेली से कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी, यही मेरा होने वाला पति है। इतना कहकर वो अपने घर आ जाती है। आज माया के घर कुछ मेहमान आए हुए थे, जिनमें से जॉन नाम के एक आदमी की माया पर बुरी नजर पड़ चुकी थी। वो साला माया की जवान गुफा में अपना गन्ना निचोड़ना चाहता था, मगर माया उसका मजाक उड़ाकर घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ हैरी रियो से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रियो के दोस्त ने उसे पहले ही बता दिया था कि हैरी शादीशुदा है और वो 2 बच्चों का बाप भी है। रियो ये सब अपनी बहन सरीना को बताता है, मगर सरीना इस बारे में पहले से ही जानती थी। रियो के मुंह से हैरी की बुराई सुनकर सरीना उस पर गुस्सा करने लगती है। सरीना उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कपड़ों को सूंघकर गलत हरकतें करते हो। असल में रियो अपनी बहन से प्यार करता था। वो उसे अपनी प्रेमिका बनाना चाहता था, उसकी गुफा में अपना गन्ना डालना चाहता था, मगर सरीना उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। आज रियो को सरीना की बातों से बहुत दुख पहुँचा था, इसलिए वो अपना सामान बांधने लगा, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तो सरीना उसे रोक लेती है। दरअसल सरीना ने उसे एक बार पहले भी घर से निकाला था और उसके जाने के बाद सरीना को पछतावा होने लगा, इसलिए वो रियो से माफी मांगकर उसे मना लेती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन खुशी के मारे खूब रोते हैं। सरीना की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसने कई महीनों से बिजली का बिल भी नहीं भरा था, जिस कारण उनके घर की बिजली कभी भी कट सकती थी। रियो उसकी मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन रियो को माया मिलती है, जो मंडी में सब्जी खरीद रही थी। दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। माया जिस तरह उसे छूकर उससे बातें कर रही थी, उससे रियो समझ गया था कि वो उसे पसंद करने लगी है। माया से मिलने के बाद जब रियो अपने घर आया तो उसे घर में कपड़े और सामान बिखरा पड़ा मिलता है। उसे लड़की की गर्म आवाजें भी सुनाई देती हैं। अब वो आगे बढ़कर देखता है, यहाँ हैरी ने एक लड़की की गुफा में अपना गन्ना फंसा रखा था। हैरी ने रियो को नहीं देखा था, लेकिन लड़की उसे देख लेती है। रियो जल्दी जल्दी भागकर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है ताकि सरीना को साले हैरी की हरकत दिखा सके। हैरी अपनी पैंट पहनते हुए उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि रियो बाहर बैठा सभी को बता रहा था कि हैरी ने क्या किया है। इतने में सरीना भी अपने काम से लौट आई। हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरीना उससे रिश्ता तोड़ लेती है और उनका रिश्ता टूटते देख रियो को बहुत खुशी हो रही थी। बिजली का बिल न भरने के कारण उनके घर की बिजली बंद हो गई थी। अगले दिन रियो पैसे कमाने के लिए पैम्पलेट बांट रहा था और माया एक बार फिर उसे देख लेती है। रियो को अलग अलग काम करते देख वो समझ गई थी कि इसे पैसों की सख्त जरूरत है। घर में बिजली न होने के बाद भी दोनों भाई बहन हंस के दिन बिता रहे थे। अगले दिन रियो अपने बॉस से कुछ पैसे उधार लेता है ताकि बिजली का बिल भर सके, लेकिन अभी भी वो पूरे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया था। इसके बाद वो माया से मिलने उसके घर की तरफ जाने लगा, लेकिन गली के बदमाश उसे पकड़कर उसकी धुलाई करने लगे और तभी माया वहाँ आकर उसकी मदद करती है। माया जब उससे वहाँ आने का कारण पूछती है तो वो बता देता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ काम ढूंढने आया था ताकि दिन रात काम कर पैसों का इंतजाम कर सकूं। ये सुनकर माया अपने ही बाप की जेब से पैसे चुरा कर रियो को देती है। रियो उससे कहता है कि मैं ये एहसान हमेशा याद रखूंगा, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। इतना कहकर वो अपने घर आ गया और सरीना के जूते पॉलिश करने लगा। जल्दी ही सरीना भी काम से घर लौट आई और अपने चमकते जूते देखकर वो बेहद खुश हो गई। इसके बाद वो अपने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़कर कपड़े बदलने लगी, जिसे देखकर रियो की पतलून में कुछ हरकत होने लगी, मगर वो जल्दी जल्दी उठकर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ माया के घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। उसका बाप उसकी शादी अपने दोस्त जॉन से करवाने का फैसला कर लेता है।
है क्योंकि वो काफी पैसे वाला था, लेकिन माया शादी करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। इतना कहकर वो घर के अंदर अपनी माँ के पास आ जाती है और तभी बाहर कुछ बदमाश जॉन की गाड़ी तोड़ने लगे। शोर शराबा सुनकर जॉन और बाकी सब देखने भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो आए तो साले बदमाश वहाँ से भाग गए। जॉन गैर कानूनी काम करता था, इसलिए उसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। रात को जब सरीना घर आकर खाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें लाइट देखकर वो हैरान हो गई। वो जल्दी जल्दी घर की बाकी लाइट्स भी चालू करती है, जबकि दूर बैठा रियो उसे खुश देखकर खुद भी खुश हो रहा था। वो सरीना को सरप्राइज देना चाहता था ताकि उसके चेहरे की खुशी देख सके। इसके बाद वो भी जल्दी जल्दी आइसक्रीम लेकर घर पहुंच जाता है। सरीना नहा रही थी। रियो उसे आइसक्रीम देकर बताता है कि मैंने बिजली का बिल भर दिया है। ये सुनकर सरीना खुश हो जाती है और नहाते नहाते ही आइसक्रीम खाने लगी। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजे पर माया खड़ी थी जो थोड़ी सी परेशान लग रही थी। वो रियो से कोई जरूरी बात करना चाहती थी, लेकिन रियो उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उसका पूरा ध्यान सरीना के करीब जाने में था और वो माया से किया हुआ वादा भी भूल गया था। माया के जाते ही वो सरीना के पास वापस आ जाता है और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लग जाता है। सरीना को उसकी हरकत अच्छी नहीं लगती और वो उसे बहुत भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। सरीना के लिए रियो उसका छोटा लाडला भाई था, लेकिन रियो बचपन से उससे प्यार करता था। रियो की हरकत से सरीना काफी परेशान थी। उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो रियो को समझाने आती है। रियो उससे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी और की बाहों में देखकर मेरा खून खौलने लगता है। उसकी बातों ने सरीना को भी गर्म कर दिया था, जिसके बाद वो उसके गन्ने की सवारी करने लगी। आज रियो बहुत खुश था क्योंकि वो तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सरीना को मूवी दिखाने की योजना बनाता है। वो टिकट लेकर जैसे ही घर आता है तो उसे घर में हैरी नजर आता है। हैरी को देखकर वो उसे बुरा भला कहने लगा, लेकिन तभी सरीना उसे बताती है कि मैंने हैरी को माफ कर दिया है। रियो को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है। जबकि सरीना हैरी के साथ उसके बॉस की पार्टी में आ गई थी। हैरी के बॉस ने काफी दारू पी रखी थी। वो सरीना को यहाँ वहाँ छूने लगा, जिससे सरीना को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी जल्दी इस बारे में हैरी को बताती है, लेकिन हैरी उससे कहता है कि बॉस को तुम बहुत अच्छी लगी, अगर तुम उसका पानी निकाल दो तो वो खुश होकर मेरा प्रमोशन कर देगा। सरीना हैरी की बात सुनकर हैरान थी। उसे हैरी से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो खुद को संभालने के लिए जैसे ही बाथरूम में आती है तो हैरी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो पहले उससे प्यार से बात करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो उसे मारने लग जाता है। असल में हैरी ने सरीना को मनाया ही इसलिए था ताकि वो उसके बॉस की रात रंगीन कर उसका प्रमोशन करवा सके। उससे डरकर सरीना बॉस की गाड़ी में बैठ गई। रियो भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही हैरी का बॉस उसकी गुफा में उंगली करने लगा तो सरीना उसे बुरा भला कहकर गाड़ी से बाहर निकलती है और फिर हैरी को जोर का थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने घर आकर बहुत रोती है। रियो उससे बात करना चाहता था, लेकिन सरीना दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए रियो उसी जगह आ गया। यहाँ वो माया से मिला करता था। उधर माया के घर में माया की शादी हो रही थी, जिसमें सभी लोग खूब मस्ती कर रहे थे। सभी लोग शादी का मजा ले रहे थे और इसी बीच जॉन के कुछ दुश्मन उसकी शादी बर्बाद करने पहुँच गए। दोनों तरह से गोलीबारी होने लगी और मेहमान डरकर भागने लगे। जॉन दुश्मनों से लड़ने में बिजी हो गया, जबकि माया भी उसी जगह पर आ गई। यहाँ रियो बैठा था। अब रियो उससे शादी करना चाहता था, जबकि माया को उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि जब वो उससे शादी करना चाहती थी तब उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। अब माया उसे एक आखिरी बार किस कर अपने पति जॉन के पास वापस आ गई, जिसने अपने सभी दुश्मनों को मार भगाया था। सुबह होते ही रियो जब अपने घर आया तो सरीना ने उसका सामान पैक कर रखा था। सामान देखकर रियो समझ गया कि अब उसे जाना ही होगा, मगर जाने से पहले वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और अपने बचपन की बातें याद करने लगते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।